आज का वीलॉग मुख्तसर लेकिन काम की बात करनी है और बड़ी मज़ेदार सी बात। एक फिल्म का डायलॉग था, जज साहब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये कैसा इंसाफ है। तो आज का वीलॉग है रिलीफ पर रिलीफ, रिलीफ पर रिलीफ। जज साहब ये कैसा इंसाफ है। और ये मैं नहीं कह रही, ये वो सियासी जमातें कह रही हैं जिनको एतराज़ है नवाज शरीफ साहब के वापस आने पे, उनको रिलीफ मिलने पे, क्योंकि अदालतों से उनकी ज़मानतें हो रही हैं और उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे वो भी मुअत्तल हो गए। तो सियासी जमातें इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं। इवन जजेस भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मैसर हो, सबको एक जैसे मौके मिले। जो कानून एक शख्स के लिए है वही दूसरे शख्स के लिए भी हो। जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। हमारे यहाँ कहा कि जमहूरियत, हर सियासी जमात इक़्तिदार में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का कंधा तलाश करती है, फिर जब वो कंधा मिल जाता है तो दूसरी जमातें उसको लाडला कहती हैं। और वो जो लाडला कह रही होती हैं वो जब खुद इसी तरह सियासी जमात इक़्तिदार में आने के लिए जब इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करती है, फिर दूसरी जमातें उसको लाडला कह रही होती हैं। तो तू लाडला है, तू लाडला है, इसी चक्कर में हमारे 5-5 साल का सिस्टम चलता रहता है। सेनेटर्स हमारे चंद करोड़ रुपए में बिक जाते हैं। तो ये हमारे जमहूरी निज़ाम का असल चेहरा है, ये हमारी असल जमहूरियत है, जिसको हम सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने पे नाज़ा और मगरूर होते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क के लिए हमें जान कुर्बान करनी पड़े तो वो भी करेंगे। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो हमारे वोट से इस सिस्टम के अंदर आते हैं, उस सिस्टम के अंदर किस कदर घपले होते हैं, वो जमहूरी निज़ाम बनता कैसे है, उसके बीच में कितनी मारधाड़ होती है, टैक्स पेयर का पैसा किस बेदरेग तरीके से, किस बेदर्दी के साथ मुख्तलिफ कामों पे लुटाया जाता है, इसका एहतसाब कौन करेगा, उस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस सारे चीज़ों का मुतालबा आवाम की तरफ से किया जाना चाहिए, ना कि हम उम्मीद रखें कि कोई पॉलिटिशियन इक़्तिदार में आएगा उसके बाद वो इस सिस्टम को ठीक करेगा। भाई वो तो खुद इक़्तिदार चाहते हैं। जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो नून है, पीपी है, पीटीआई है, वंस वो अपने सीट पर आ गए, वो वज़ीर आज़म बन गए या वो सदर बन गए, उनका काम ख़त्म। उनका काम यहीं तक था। आपने मुतालबा करना है कि हमें अपने सिस्टम के अंदर ये चाहिए, हम अपने मुल्क के अंदर ये चाहते हैं, हमें अपने सिस्टम के अंदर इस तरह के लोग चाहिए जिनको लेके आए, ना कि आप पैसे दे के सैनेटर खरीदें और अपनी हुकूमतों को मजबूत करते रहें। तो जमहूरी निज़ाम कभी भी इस तरीके से नहीं चलते। जब आप एक दूसरे को नेल्सन मंडेला कहते हैं, आप एक दूसरे पर तंज करते हैं, एक दूसरे को लाडला कहते हैं, एक दूसरे पर आवाज़ें कसते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की माँ बहन बेटियों को गालियाँ देते हैं, ये गालियों का कल्चर जो है ये भी एक मखसूस सियासी जमात के आने के बाद आया, वरना पहले हमारे जमहूरी निज़ाम में इस किस्म की इक़्तिदार नहीं थी, इस किस्म की मिसालें नहीं थी कि आप चौक चौराहों पे खड़े होकर बहन बेटियों को गालियाँ दें, बेटियों को गिरफ्तार किया जाए, बहुओं को गिरफ्तार किया जाए। हाँ, एक बात कि मरीम नवाज साहिबा को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया, उनकी पूरी पार्टी ने, टॉप टियर लीडरशिप ने जेलें काटी, लेकिन वही वक्त जब इनको जेलों में बंद करने वालों पर आया तो वो घबरा गए, जो दूसरों को कहते थे कि घबराना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया मकाफाते अमल है, वक्त किसी के लिए भी अच्छा या बुरा हो सकता है। जो भी पॉलिसीज़ बनाए, जब सोच समझ के बनाए। नवाज शरीफ साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने आते ही सिस्टम में सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम के लिए वापस नहीं आया। वो जो कबूतर आपने उड़ता हुआ देखा, वो भी पीस की तरफ कदम बढ़ाने का एक जेस्चर था। इंतकाम ना लेना ही हमारी सियासत के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे सिस्टम के लिए अच्छा है। अगर इंतकाम की सियासत शुरू हो गई तो फिर हम जेलें, कचहरियाँ, केस और सड़कों पर रोज़ मुजाहरे देखेंगे, मारपीट होती देखेंगे। फिर हम भूल जाए कि हमारे मुल्क में कोई सिस्टम बनेगा, कोई कल्चर आएगा, या लोग उसके लिए उठ खड़े होंगे, या लोग आवाज़ उठाएंगे। फिर ये सारी चीज़ें हमारे बस से बाहर हो जाएंगी। फिर हम इन चीज़ों से ना लड़ सकेंगे, ना हमारे बस में कुछ रहेगा। ये सारी बातें रह जाएंगी आपके और मेरे करने की कि हम वोट कास्ट करेंगे, ये जमहूरी सिस्टमों का नहीं। तो सबसे अच्छा जेस्चर यही था कि उन्होंने इंतकाम को बालाए ताक रख दिया, उस बात को साइड पे रख दिया। उन्होंने कहा हम इंतकाम के लिए नहीं आए, हुकूमत करने आए। हाँ, माशी एजेंडे का कौम अभी इंतज़ार करिए, अभी तक माशी एजेंडा सामने नहीं आया। लेट्स सी कि जब माशी एजेंडा सामने आता है उसके बाद हालात क्या होते हैं और क्या रुख इख्तियार करते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि इस वक्त हमारी मईशत को सहारे की ज़रूरत है। जो हंगामी इक़दाम किए गए, इंतज़ामी इक़दाम किए गए, वो अभी तो कर दिए गए, उनका तसलसल भी ज़रूरी है। अगर आज भी अफ़गानिस्तान में डॉलर पाकिस्तान के मुकाबले में मुस्तहकम है, तो वहाँ पे डॉलर कहाँ से आ रहे हैं? उनके पास तो अपना डॉलर है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान की मार्केट से अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं।
تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پالیسی میکرز کو, ہمارے ڈیسیجن میکرز کو بہت ساری چیزیں ابھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی دعائیں کریں, کوئی درود کریں, کوئی دم کریں کہ جلدی سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے تاکہ ہمارا یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ آگے بڑھے.